मेरी बच्ची जा मेरे लिए खाना ला, मुझे भूख लगी हुई है। जल्दी जा उठ। अब्बा रानी को खाने का कह रहे थे। रानी टीवी देख रही थी। अच्छा अब्बू मैं अभी खाना लाती हूँ आपके लिए। रानी पुत्र माँ कहाँ है तुम्हारी? रानी खाना गर्म करते हुए बोली, अम्मी वो चाची सकीना बीमार है, उसके पास गई हैं। तेरी माँ भी, इसे घर में सुकून नहीं है। अब्बू खाना खा रहे थे कि इतने में अम्मी आ गई। रानी ने माँ को भी खाना दिया। अब्बू माँ की तरफ देख कर बोले, घर भी रहा कर, जब देखो मोहल्ला घूमती रहती हो। माँ गुस्से से बोली, बस तुमको पता नहीं क्या है, मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। सकीना चाची ठीक नहीं थी, उसका हाल पूछने गई थी। गांव में भी रहना है या नहीं? जाना पड़ता है, तू तो बस चुप रहा कर। रानी माँ से बोली, अम्मी अब्बू बेचारे से क्यों लड़ती रहती हो? अब्बू न्यूज़ देखते हुए बोला, अब चुप कर जा, मुझे खबरें सुनने दे, जो मर्जी कर, खसमा नुखा। रानी बोली, अम्मी कल मेरे साथ बाजार चलो, मुझे कुछ सामान लेना है। माँ बोली, अब क्या लेना है तुमको? अम्मी एक सूट लेना है सर्दियों के लिए। माँ बोली, ठीक है ले दूंगी, चलूंगी कल। दूसरे दिन रानी एक गारमेंट्स की दुकान पे गई, कुछ क्रीम वगैरह खरीदी। लेकिन यहाँ रानी की जिंदगी बदल गई। वो लम्हा था जब इसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक लड़के के साथ इस दुकान में आंखें मिली थी। निकाब में थी रानी। वो लड़का मुसलसल रानी की आंखों में देख रहा था। वो इस दुकान में काम करता था। रानी इसके पास गई, क्या देख रहे हो? माशाल्लाह आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। रानी को उसके हाथ में आहिस्ता से एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया। रानी पहले डर गई, फिर वो टुकड़ा मुट्ठी में बंद कर लिया। वो चंद लम्हों की मुलाकात आगे क्या करने वाली थी वो कहाँ जानती थी। रानी घर आई, डर भी रही थी। देखा इस कागज पर नंबर लिखा हुआ था। हैरान थी, उसने मुझे अपना नंबर क्यों दिया? वो रात को टीवी देख रही थी। एक रोमांटिक सीन चल रहा था। राह चलते लड़का लड़की मिलते हैं, उनकी मुलाकात होती है, आंखों आंखों में मोहब्बत हो जाती है। वो ड्रामा देखकर दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। बिल्कुल इस ड्रामे की तरह रानी के साथ भी तो हुआ था। अचानक से किसी ने नंबर थमा दिया था। घर में मोबाइल था। बड़ा भाई बाहर किसी मुल्क में था, उससे बात करने के लिए व्हाट्सएप बना हुआ था। कुछ दिन तो हिम्मत ना हुई इस लड़के से बात करने की। फिर इस ड्रामे में वो लड़का लड़की एक दूसरे के होने की कस्में खाते हैं और वो मिल भी जाते हैं। इस ड्रामे को देखकर कुछ हिम्मत आती है। इस लड़के का नंबर डायल किया, व्हाट्सएप बना हुआ था। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। सांस बहुत तेज हो रही थी। सर्दियों की रात थी, सब सो रहे थे। उसने टीपी पे अपनी तस्वीर लगाई हुई थी। रानी उसको देखने लगी। हाय अल्लाह, कितना सोना मुंडा है। हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसे मैसेज किया, फिर डिलीट कर दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैसेज तो इस लड़के के पास पहुंच चुका था। उसने देखा ये किसका मैसेज आया था, किसका नंबर है। ये किसी दोस्त का नहीं है। फिर ख्याल आया ये कहीं वही लड़की तो नहीं। जल्दी से इस लड़के ने एक इस्लामी वीडियो भेजी। रानी लंच तैयार कर रही थी। अब्बू काम पे गए हुए थे। अम्मी भी बाहर निकली थी। घर में अकेली थी। किसका मैसेज आया है? देखा, हाय मर जावा, ये तो इसी लड़के का मैसेज है। वीडियो देखी, लड़का तो अच्छा है। मैसेज किया, नाइस वीडियो। लड़के ने दिल वाला इमोजी सेंड किया। थैंक्स जी, आप वही है ना जो उस दिन आई थी? मेरा मतलब वो प्यारी सी आंखों वाली। रानी हल्की सी मुस्कुराई। जी मैं वही हूँ। आपने पहचान लिया क्या मुझे? लड़का मुस्कुराया। आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपकी आंखें मुझे कहाँ चैन से रहने देती हैं। रानी बोली, आप अब इतनी तारीफ भी ना करें। अच्छा इतनी भी प्यारी नहीं है मेरी आंखें। इतने में अम्मी आ गई। अच्छा आप अब मैसेज ना करना प्लीज़, मेरी मैं खुद मैसेज करूँगी। ओके बाय। रानी बहुत खुश थी। मोहब्बत का एहसास सा होने लगा था उसे। अम्मी को खाना दिया। जल्दी से वो बर्तन वॉश करके मोबाइल पकड़ा, कमरे में जाकर बैठ गई। हेलो मैसेज किया, कोई रिप्लाई ना आया। घबराहट होने लगी। कहाँ चला गया है? इतने में मैसेज आया, हाय जी आ गई आप, क्या कर रही हैं? कुछ नहीं जी, आपको याद कर रही थी। चलो झूठी, मुझे क्यों? बस ऐसे ही। अच्छा सुने, आप क्यों मैसेज करते हैं मुझे? वो लड़का प्यार से कहने लगा, क्योंकि मैं अपना दिल हार गया हूँ आप पे। रानी मुस्कुराई। मेरे अलावा और कितनी है जिन पे दिल हार गए हो आप? वो लड़का मुस्कुराया। कसम ले लो, बस आप पहली हैं जिससे मुझे प्यार नहीं बल्कि इश्क हुआ है। अच्छा आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम बिलाल है। वाह नाम तो प्यारा है आपका। बिलाल बात काटते हुए बोला, प्यारी तो आप हैं। रानी मुस्कुराई। आप इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हैं? बिलाल मुस्कुराया। बस जी आपको ही अच्छी लगती हैं, मैं तो नॉर्मल से बात करता हूँ। इनकी बात बढ़ने लगी, इश्क होने लगा। रानी को उसकी बातों से दिल धड़कने लगा, बेचैन होने लगा। बिलाल बोला, अच्छा सुनो रानी, अपनी तस्वीर भेजो। पहले रानी ने इनकार किया लेकिन आखिर तस्वीर भेज दी। आप तो बहुत प्यारी हैं। हर आने वाला दिन उनको करीब करता गया। उनको एक दूसरे की आदत होने लगी। रानी यार कल आओ ना दुकान पर। रानी बोली, यार कैसे आऊं? नहीं आ सकती। क्या है, कोई भी बहाना करके आ जाओ। कसम से तुमसे मिलना है।
रानी बोली, अच्छा मेरे सोने, उदास ना हो, मैं आऊंगी कल। बिलाल मुस्कुरा कर बोला, पक्का आओगी ना? हाँ मेरे बंदर, आऊंगी। चल बाय। अब भाई की कॉल आ रही है। रानी अम्मी से कहने लगी, अम्मी मेरी क्रीम खत्म हो गई है, चेहरे पर दाने से बन रहे हैं, मुझे बाजार जाना है। माँ बोली, एक तो तेरे स्यापा है, पास ही अब्बू बैठे हुए थे, ले जाना कुड़ी को, वैसे सारा गांव घूमती रहती हो, जाना कल रानी के साथ। रानी पुत्र मेरे लिए चाय बना कर ला। रानी किचन में चली गई। अब्बू ने जेब से पैसे निकाल कर, अल्लाह की बंदी ये ले 1000 रुपए, और मेरी बच्ची को जो कहे लेकर देना, उसे इनकार ना करना किसी भी चीज़ का। वो पराए घर जाएगी, उसकी सब ख्वाहिशें पूरी किया करो। माँ उदासी में बोली, बस अब कोई अच्छा सा रिश्ता देकर ब्याह देना है अपनी रानी को। अब्बा ने लंबी सांस ली। मैंने 10 लाख रुपए रखे हुए हैं इसके जहेज के लिए, अपनी बेटी रानी को सब कुछ दूंगा कल, मेरी बच्ची को किसी चीज़ की कमी ना रहे। हाथ में चाय का कप पकड़े रानी आई। अब्बू चाय पी लें। अब्बू मुस्कुराए, आ मेरी बच्ची मेरे पास बैठ, कल जाना अपनी माँ के साथ, अपने लिए सूट ले लेना। रानी मोबाइल की तरफ देखने लगी, बिलाल मैसेज कर रहा होगा। अब्बू मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगी जाकर। रानी अपने कमरे में गई। बिलाल मेरी जान कैसे हो? बिलाल बोला, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा कल आना है ना? रानी बोली, हाँ बाबा हाँ आना है। ओके मेरी जान। दूसरे दिन रानी बाजार गई, आज बिना निकाब के थी। बिलाल को देखा, धड़कन बेकाबू होने लगी। बिलाल के पास गई, मुझे ये वाली क्रीम दिखाई। क्रीम देते हुए बिलाल ने रानी के साथ हाथ मिलाया। रानी मुस्कुराने लगी, बहुत प्यारी लग रही हो आप। रानी शर्मा गई। अच्छा जल्दी से मुझे क्रीम दो, मैंने जाना है। रानी आज बहुत खुश थी, वो मोहब्बत में खुद को हार गई थी। बिलाल को अपना हमसफर बनाना चाहती थी। बिलाल भी बहुत प्यार करता था रानी से, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। अच्छा सुनो ना बिलाल, मेरी जान, आप अपनी अम्मी को बताओ ना हमारे बारे में, अम्मी अब्बू मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बिलाल बोला, मेरी जान परेशान ना हो, मैं करूंगा अम्मी से बात। रानी अब बिलाल को खोना नहीं चाहती थी। बिलाल भी सच्चा प्यार करता था। कुछ दिन बाद रानी के मामू के बेटे का रिश्ता आया, फराज का। फराज अच्छा लड़का था, आर्मी में जॉब करता था। मामू आए, रानी की अम्मी अब्बू से बात की। रानी के अम्मी अब्बू कहने लगे, हमको बहुत खुशी हुई आप रानी को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। लेकिन रानी कमरे में बैठी बिलाल से बात कर रही थी। बिलाल, मेरे मामू के बेटे का रिश्ता आया है, मुझे तुमसे ही शादी करनी है, बस बस, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, समझे बिलाल? बिलाल बोला, यार जान रो ना, आप प्लीज़, मैं करता हूँ अम्मी से बात। रानी को बिना पूछे अम्मी अब्बू ने हाँ कर दी रिश्ते के लिए। अब्बू बहुत खुश थे। फराज घर का बच्चा है, आर्मी में जॉब है, चलो रानी की ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी। लेकिन रानी के दिलो दिमाग में बस बिलाल छाया हुआ था। बस मुझे बिलाल ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। बिलाल ने अपनी अम्मी से बात की। बिलाल की माँ ने कहा, पुत्र ठीक है, जहाँ तेरी मर्जी ज़िंदगी तुमने गुजारनी है, हमको कोई एतराज़ नहीं। रानी ने फराज को फ़ोन किया। फराज ड्यूटी पे था। रानी रोते हुए बोली, फराज आपको मेरी कसम है, आपको मैं जो कुछ कहूँगी आप वो किसी से नहीं कहेंगे। फराज बोला, हाँ रानी कहो ना, क्या हुआ तुमको? रानी कांपती आवाज़ में बोली, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, बस इनकार करें इस रिश्ते से। फराज हैरान था, रानी ये क्या बोल रही हो? रानी कहने लगी, फराज बस मैं आपके साथ खुश नहीं रह सकती, प्लीज़ बस आप इनकार करें, आपको अल्लाह का वास्ता है। फराज समझाने लगा, रानी आखिर हुआ क्या है? रानी कुछ सुनने के लिए तैयार न थी, उसे बिलाल के सिवा कुछ न दिखाई दे रहा था। बिलाल के प्यार में डूब चुकी थी। फराज कहने लगा, ठीक है रानी तुम रोना बंद करो, मैं कर दूंगा इनकार, आप खुश हो? फराज ने अपनी अम्मी को कॉल की, अम्मी मैं अभी शादी नहीं कर सकता, आप रानी को इनकार कर दें, फुप्पो को मना कर दें। माँ गुस्से से बोली, फराज तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुमसे पूछ कर किया था ये रिश्ता? फराज बोला, अम्मी मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं रानी से शादी नहीं करूंगा। माँ हैरान थी, फराज मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ा, अब मैं पहले ही ठीक नहीं हूँ। फराज ने फ़ोन बंद कर दिया। माँ बहुत परेशान थी, अब कैसे इनकार करें। फराज के बाबा को जब पता चला फिर कहने लगे, क्यों किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करनी, आज हम ज़बरदस्ती फराज और रानी की शादी करवा दें तो कल को वो खुश ना रहे तो कुछ भी हो सकता है, इससे बेहतर है अभी इनकार कर दें। फराज के बाबा ने रानी को कहा कि माँ से कहा, बहन हमें माफ़ कर दें, बच्चों की खुशी हमें अजीज़ है। फराज नहीं मान रहा, अब इसलिए बस हम ये रिश्ता नहीं ले सकते। रानी की माँ बोली, भाई आप क्या कह रहे हैं, फराज को समझाएं, बात ये कि रिश्ता ख़त्म हो गया। रानी बहुत खुश थी, शुक्र अल्लाह तुम्हारा बिलाल को फ़ोन किया, बिलाल अपनी अम्मी को भेजो। अब रानी की अम्मी अब्बू भी कहने लगे, बस अब कोई भी मुनासिब सा रिश्ता देख कर रानी को ब्याह देंगे। बिलाल का रिश्ता आया, माँ बाप ने पसंद कर लिया। रानी और बिलाल बहुत खुश थे, कुछ दिनों में ही शादी हो गई। रानी को जैसे दोनों जहान मिल गए। बिलाल, अल्लाह का शुक्र है हम एक हो गए। बिलाल आपकी बाहों में मुझे सुकून मिल गया है,
हाय वो 4 दिन की मोहब्बत, पागल नहीं जानती थी, सिर्फ प्यार की शादी सब कुछ नहीं होता। 1 साल गुजर गया। जब माँ बन गई फिर जिंदगी की समझ आने लगी। बिलाल बच्चे के लिए पैम्पर ले आना और दूध का डब्बा भी। बिलाल गाली देकर बोला, एक तो तुमने जिंदगी हराम कर रखी है, मेरे पास पैसे नहीं है, समझी। रानी चुप हो गई। भाई के साथ झगड़ा हुआ, बिलाल अलग हो गया। रानी को बहुत तेज बुखार था, बिस्तर में पड़ी हुई थी। बिलाल घर आया। रानी भूख लगी है, खाना दो। रानी आहिस्ता से बोली, बिलाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, वापसी पे बाजार से कुछ खाने के लिए ले आएंगे। बिलाल चिल्ला कर बोला, रानी तुम्हारे अब रोज के ड्रामे में तेरे बाप ने मुझे चेक काट कर नहीं दिया, बाजार से खाना ले आएंगे। तुमसे खाना नहीं बनाया जाता, मर जाना था क्या तुमने। सारी मोहब्बत, इश्क, प्यार, दोनों जहान, सुकून, वादे, कस्में, मेरा सोना, मेरा बेबी, सब कुछ खत्म हो गया। आंसू बहने लगे। बिलाल अब तुम्हारी मोहब्बत कहाँ गई। बिलाल चिल्ला कर बोला, कौन सा मनहूस दिन था मैंने तुमसे शादी की। गाली देकर बाहर चला गया। सर पे दुपट्टा बांधे हुए सारी रात रोती रही। उसे एहसास हो रहा था उसने जिंदगी का बहुत गलत फैसला कर लिया था, गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा था। मैंने उसको दुआ में मांगा था, अब उसे मेरा दर्द महसूस नहीं होता। सुबह बिलाल कहने लगा, अपने बाप के घर चली जा, वहां जाकर मेडिसिन ले लेना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रानी चुप रही, अपने अब्बू के घर गई। पता चला फराज की शादी है, सब ने वहां जाना है। मामू लोगों से सुलह हो चुकी थी, फराज कैप्टन बन चुका था। रानी ना चाहते हुए फराज की शादी पे चली गई। आज फराज की मेहंदी थी। फराज बहुत खूबसूरत लग रहा था, सब नाच गा रहे थे। फराज ने रानी को देखा, पास आया। हाय सदके जावा रानी, तुम भी आई हो, कैसी हो। रानी के बेटे को गोद में उठाया। माशाल्लाह बहुत प्यारा है तुम्हारा बेटा। रानी की तरफ देख कर बोला, रानी ये क्या हालत बना रखी है तुमने, रंग काला सा हो चुका है, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, ख्याल नहीं रखता क्या शौहर। इतना कहना था कि आंसू समंदर की तरह उमड़ आए। फूट फूट कर रोने लगी। फराज समझ गया था, रानी के सर पर हाथ रखा। रानी फैसला भी तो तुम्हारा था ना, चलो अल्लाह आपको खुश रखे। फराज की शादी एक मेजर की बेटी से हो रही थी। रानी पुराने से कपड़े पहने, बुरा हाल बनाए हुए फराज को दुल्हा बनता देख रही थी। काश अम्मी अब्बू की बात मान लेती, काश इस मोहब्बत जैसे फरेब से दूर रहती, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। फोन की घंटी बजी। रानी घर दफा हो, अब मैंने तुमको शादी के लिए नहीं भेजा, कल मैं आऊंगा लेने। जिस मोहब्बत को सजदों में मांगा था, वो मोहब्बत अब अजाब बन गई थी। इस मोहब्बत से अब दम घुटने लगा था। वो समझ गई थी, मोहब्बत सिर्फ फिल्म ड्रामे में अच्छी लगती है, हकीकत में ये सिर्फ एक धोखा है जो शादी के चंद माह बाद समझ आ जाता। इस कहानी का मकसद आपके कदमों में एक सच्चाई रखना थी। फैसला आपका है, मर्जी आपकी है। इस कहानी और बात की समझ आ जाए तो फराज सामने खड़ा मुंतजिर है। अगर मोहब्बत पे यकीन है तो बिलाल बाहें फैलाए खड़ा है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।